जब आटा महंगा हुआ तो रातों रात ये करोड़ों के चक्कर में जन्नत में घर बना रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, सड़कों पर आगजनी, आटे की बोरी के लिए मारामारी, महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ये जो सारी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है, जहां इस वक्त हालात बद से बदतर बन चुके हैं। वहां की आवाम को खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनकी थाली से रोटी गायब हो गई है, आटे का अकाल पड़ गया है। ऐसी तस्वीरें हमने पिछले साल श्रीलंका में देखी थी, जब वहां की जनता ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दिया था। श्रीलंका की इकोनॉमी धाराशाही हो गई थी। वहीं पाकिस्तान की भी ऐसी स्थिति का अंदाजा उसी वक्त लगाया जाने लग गया था और अब नतीजा आपके सामने है। गेहूं की किल्लत की वजह से आटे की कीमत पाकिस्तान में 150 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। चिकन की कीमत 650 रुपए प्रति किलो है। दूध भी 150 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। रसोई गैस सिलेंडर का दाम 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान का मध्य वर्गीय और निम्न मध्य वर्गीय परिवार सड़कों पर आ गया है और रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए हर रोज संघर्ष कर रहा है। वैसे ये जानकर आप हैरान होंगे कि आज से 60 साल पहले पाकिस्तान भारत से भी खुशहाल था। वहां के लोगों की जेब में भारत के लोगों से भी ज्यादा पैसे हुआ करते थे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हो गया था। साल 1960 के आते आते पाकिस्तान की हालत भारत से भी बेहतर था और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय 6,797 पाकिस्तानी रुपए थी, तो वहीं उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय 6,708 रुपए था, यानी भारत के मुकाबले 89 रुपए ज्यादा थी। लेकिन साल 2021 आते आते भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,85,552 रुपए पहुंच गई और पाकिस्तान की आय 1,25,496 पाकिस्तानी रुपए रह गई। अब पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि वहां महंगाई दर 25% के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाल हो गया है। ऐसे में कटोरा लेकर मदद की भीख मांगने कभी अमेरिका, रशिया तो कभी यूएई पहुंच जाता है और वहां से भी दुत्कारा जाता है। इसके बाद जब भी पाकिस्तान हुकूमत को ऐसा लगता है कि अब यहाँ की आवाम बगावत पर उतारू है, तो कश्मीर का मुद्दा उठाकर इमोशनल कार्ड खेल दिया जाता है। वहां की जनता को कश्मीर का लॉलीपॉप दे दिया जाता है। वैसे आज पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसे हालात पैदा हुए हैं तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान भी खुद ही है। प्राकृतिक आपदा वहां की इकोनॉमी को बर्बाद करने की एक वजह तो है ही, इसके अलावा एक अलग मुल्क बनने के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक की सरजमी के तौर पर मशहूर होता चला गया। वहां की शिक्षित आबादी पाकिस्तान से घटने लगी और धीरे धीरे ये आंकड़ा भी कम होता गया। आपको बता दें कि 1960 में पाकिस्तान में शिक्षित आबादी 16.4% थी, वहीं भारत में 18.3% थी। वहीं साल 2021 में वर्ल्ड बैंक के आंकड़े के मुताबिक भारत में 74% और पाकिस्तान में 58% हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान में जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी, उसी रफ्तार से वहां के लोगों की परचेजिंग पावर घटी। सरकार आंख मूंदे बैठी रही और सरकारी खजाना धीरे धीरे खाली होता गया। वहीं आतंकी गतिविधियों के चलते बड़ी बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वे कंपनियां जो पाकिस्तान में चल भी रही थीं, उन्होंने भी आतंक से तंग आकर अपना कारोबार वहां से समेट लिया, जिसके चलते वहां की इकोनॉमी को गहरी चोट लगी। इसके बाद बची कुची हसरत पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ ने पूरी कर दी। बाढ़ की वजह से तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इसी बीच वहां की सियासत में भी बड़ा फेरबदल हुआ। तो ये वो तमाम समस्याएं हैं जिसके चलते आज पाकिस्तान दाल रोटी को तरस रहा है। वहां की आवाम पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उतारू है। ये सब देखकर तो यही उम्मीद की जा सकती है कि शायद अब भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने आए और मौजूदा वक्त से कुछ सबक ले।